दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में स्क्रीनशॉट का कुछ मेथड्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा, जिसको आप अगर यूज़ करेंगे तो आपका जो स्क्रीनशॉट लेने का एक्सपीरियंस है सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में वो और इन्हेंस हो जाएगा और अच्छी तरीके से और प्रोडक्टिव तरीके से आप अपना सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बात करूंगा, जिसको आप अगर यूज़ करेंगे तो आप अपना जो स्क्रीनशॉट लेंगे उसको और अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आप अपना स्क्रीनशॉट को मैनेज कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज़ करके आप जैसा चाहते हैं वैसा ही स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं इनाइल टेक। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ कॉमन मेथड्स आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप कैसे सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन के अंदर क्विकली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके लिए आप अगर किसी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो वेबसाइट खोल लीजिए या फिर आप कहीं पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद अपना जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक और मेथड के बारे में बात करें तो आप अगर पाम को अपना हाथ को ऐसे डिस्प्ले के ऊपर स्वाइप करेंगे तो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सैमसंग का खुद का है और वॉल्यूम डाउन और पावर बटन प्रेस करके आप किसी भी स्मार्टफोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है डिफरेंट ब्रांड में। तो दोस्तों ये जो दो मेथड्स है, मेथड के अंदर आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आप अगर ये जो पेज है इस पेज का फुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप किसी भी स्क्रीनशॉट का मेथड यूज़ करके आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे एक आइकन दिखेगा नीचे की तरफ एरो, तो इसके ऊपर आपको प्रेस करना है। तो ये हर बार आपका एनालाइज कर लेगा स्क्रीनशॉट को, आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नीचे की तरफ जितना जा सकते हैं आप जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्रेस करके होल्ड भी कर सकते हैं, ये अपने आप चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन जा रहा है स्क्रीनशॉट का, जो ये पेज जा रहा है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो लॉन्ग स्क्रीनशॉट लिया है ये पूरा पेज आपका आ गया यहाँ पे। तो आप यहाँ से किसी भी पेज का कोई भी कंटेंट देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक ये पूरा स्क्रीनशॉट एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर आ गया। तो इस तरह से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट के अंदर सैमसंग फ़ोन के अंदर हैशटैग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। आपका अगर कोई स्क्रीनशॉट गुम हो गया है, आप अगर किसी भी स्क्रीनशॉट को बहुत दिन पहले लिए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है कि आप कौन सा स्क्रीनशॉट लिए थे, तो आप यहाँ से हैशटैग दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे हैशटैग का आइकन देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आप अगर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको सजेशन दे देगा सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन कौन कौन सी आप हैशटैग लेना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा हैशटैग आ गया और आप यहाँ से खुद का हैशटैग भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप सेव कर देंगे। तो उसके बाद आप अगर स्क्रीनशॉट को व्यू करेंगे, व्यू करने के बाद आप अगर थोड़ा सा ऊपर करेंगे या फिर आपका इन्फॉर्मेशन के अंदर चलेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी हैशटैग आपने लगाया था वो सारा हैशटैग यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट को ईजिली आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपका वहाँ पे हैशटैग आ गया था इंटरनेट, तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक सर्च करूँगा तो ये जो स्क्रीनशॉट है मेरे इसके अंदर एक इंटरनेट करके हैशटैग था, तो इंटरनेट मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो हैशटैग इंटरनेट देने के बाद आपका वो जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा। तो आप इजीली इस तरह से हैशटैग लगा के अपना कोई भी स्क्रीनशॉट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसके ऊपर मार्कअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक पेन का आइकन देखने को मिल रहा है, तो इस पेन का आइकन को यूज़ करके आप किसी भी स्क्रीनशॉट के ऊपर कोई भी चीज़ मार्कअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये जो पेन है, पेन लेके आप मार्क कर सकते हैं। कोई भी दूसरा पेन आप यूज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। और कलर चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर में आया था, मैंने कलर चेंज किया है। तो यहाँ पे ये पोर्शन मैं अगर मार्क करना चाहता हूँ तो ये दूसरा कलर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप मार्कअप भी कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे और सेव कर देने के बाद आपका जो स्क्रीनशॉट है वो मार्कअप के साथ आ जाएगा। तो आप इजीली यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते वक्त ही आप किसी भी कंटेंट को यहाँ पे मार्कअप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक और स्क्रीनशॉट लेने का मेथड देखने को मिलता है। ये हर एक डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिलता है। आपको सेटिंग के अंदर जाके एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है और उसके बाद इंटरेक्शन एंड डेक्स्टरिटी इसके अंदर आपको जाना है। ये सैमसंग डिवाइस के लिए है, दूसरा डिवाइस के लिए अलग हो सकता है। तो आप अगर सैमसंग का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आप इंटरेक्शन एंड डेक्स्टरिटी इसके ऊपर आप टैप कीजिए और टैप करने के बाद आपको यहाँ पे असिस्टेंट मेनू करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसको आपको ऑन करना है, अलाउ कर देना है। और ये यहाँ पे एक पॉपअप दे रहा है कि आपको वन हैंडेड मोड को ऑफ़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऑफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ऑफ़ कर देने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बटन आ गया, असिस्टेंट मेनू का एक बटन आ गया। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मिनिमाइज़ कर देने के बाद आप अगर कोई भी पेज के अंदर चलेंगे तो आपको यहाँ पे पेज के अंदर जाके ये जो असिस्टेंट मेनू है इसके अंदर से आप टैप करके यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट का आइकन है इसके ऊपर आप अगर टैप करेंगे तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद वही सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लॉन्ग ले सकते हैं, हैशटैग लगा सकते हैं या फिर मार्कअप कर सकते हैं। सब चीज़ आपको एक ही जगह पे देखने को मिलता है।
और उसके बाद आप एक और मेथड से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन के अंदर, वो आपका एज पैनल को यूज़ करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब जो भी सैमसंग का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको एज पैनल के अंदर एक एज को यूज़ करना है जिसका नाम है टास्क। तो आप डिस्प्ले के अंदर जाइए, सेटिंग के अंदर जाके, और उसके बाद आप एज पैनल के अंदर जाइए, और एज पैनल के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो टास्क करके एक ऑप्शन है इसको आपको ऐड करना है एज पैनल के अंदर। तो इस टास्क को ऐड करने के बाद आप एज पैनल को यूज़ करके अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक ए स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो आप टेक ए स्क्रीनशॉट के ऊपर आप अगर टैप करेंगे तो आपका जो स्क्रीनशॉट है वो आ जाएगा, और उसके बाद आप जो भी यहाँ पे टूल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके बाद ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन के अंदर किसी भी स्क्रीन का छोटा एक पोर्शन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पार्शियल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वो भी आपको सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन के अंदर एज पैनल को यूज़ करके होगा। तो उसके लिए आप डिस्प्ले के अंदर जाइए, और जाने के बाद एज पैनल के अंदर जाइए, और यहाँ से एक एज पैनल को ऐड करना है जो कि है स्मार्ट सिलेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट सिलेक्ट जो है इसको आप ऐड कर लीजिए, और ऐड कर लेने के बाद आप यहाँ पे एज पैनल के अंदर जाइए, और यहाँ पे ये जो स्मार्ट सिलेक्ट है उसके अंदर आप जाइए, और यहाँ पे रेक्टेंगल लेना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया। आप किसी भी पेज का इतना पोर्शन अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, और उसके बाद आप डन करेंगे तो आपका ये जो पेज है ये स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। और उसके बाद आप ये जो छोटा पोर्शन सिलेक्ट किए हैं इसको आप एज ए स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन है इसके ऊपर टैप करना है, और टैप करने के बाद ये गैलरी के अंदर आपका सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा करके जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे छोटा करके आ गया। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। ओवल देखने को मिलता है, ओवल करने के बाद आप यहाँ पे राउंड करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप डन करेंगे तो आप राउंड करके ये ले सकते हैं। और उसके बाद आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है पिन इंसर्ट, और उसके बाद आपको टेक्स्ट का भी आइकॉन देखने को मिलता है। तो आप अगर किसी भी पर्टिकुलर स्क्रीन का पर्टिकुलर जगह का आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप ये जो स्मार्ट सिलेक्ट करके एज पैनल है उसका यूज़ करके आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे पिन इंसर्ट करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको आप अगर टैप करेंगे तो ये जो आपका कटआउट पोर्शन है ये आपका स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और दूसरा चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आपका अगर दूसरा कोई पेज से आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं या फिर राइट डाउन करना चाहते हैं, और आपको वो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है या फिर इंपॉर्टेंट स्क्रीन है वो आपको ऊपर चाहिए, तो आप यहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप पिन करके आप दूसरा किसी भी नोट ऐप या फिर किसी भी मैसेज के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, मैसेजिंग ऐप के अंदर आप वो जो मैसेज है उसको राइट डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर इसको ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर टैप कीजिए और क्रॉस के ऊपर टैप कर दीजिए तो ये ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ स्क्रीनशॉट का टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ या फिर सेटिंग आपको दिखा देता हूँ जिसका यूज़ करके आप स्क्रीनशॉट को मैनेज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया नहीं चाहिए, या फिर आप नेविगेशन बटन यूज़ करते हैं तो वो नेविगेशन बटन आपका स्क्रीनशॉट के ऊपर नहीं आना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सैमसंग के अंदर ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको एडवांस फीचर्स के अंदर जाना है सेटिंग के अंदर जाने के बाद, और एडवांस फीचर्स के अंदर जाने के बाद आपको स्क्रीनशॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डर इस ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पे शो टूल बार आफ्टर कैप्चरिंग, तो आपको ये जो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जो टूल बार देखने को मिलता है ये आप शो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो इसको आप अगर ऑफ कर देंगे तो आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद कोई भी यहाँ पे टूल बार नहीं दिखाई देगा। तो आप ये ऑप्शन को आप इनेबल करके रखिए क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद टूल बार की ज़रूरत हो सकता है, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। और उसके बाद जो हमारा मेन ऑप्शन है हाई स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई स्टेटस एंड नेविगेशन बार मेरा ऑन है। तो मतलब मैं स्क्रीनशॉट अगर लूँगा तो स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी नहीं दिखा रहा है और नीचे आपका नेविगेशन भी नहीं दिखा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल फीचर है जिसका यूज़ करके आप अपना जो स्टेटस बार और नेविगेशन बार है उसको स्क्रीनशॉट से हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर स्क्रीनशॉट को और भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको गुड लॉक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गुड लॉक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नाइस शॉट करके एक मॉड्यूल देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, डिसेबल क्रॉप स्नैपिंग, ऐड डिलीट बटन, डू नॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो इसका यूज़ करके आप स्क्रीनशॉट को और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था कुछ सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेने का मेथड्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, तो जिनको आप अगर यूज़ करेंगे तो आप अपना जो डेली लाइफ में स्क्रीनशॉट लेते हैं उसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपके मन में अगर सवाल और सुझाव क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बाय बाय।